एक चीज की तो गारंटी है कि ये वीडियो देखने के बाद कोई भी स्टूडेंट जो है इंग्लिश में फेल नहीं होगा। वो फेल क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरा बोर्ड का एनालिसिस बताऊंगा कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं और कैसे आप मिनिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके पास हो सकते हैं। बाकी अगर आपने प्रिपरेशन किया होगा तो आप इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आप एचएससी बोर्ड एग्जाम 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हैं और इंग्लिश सब्जेक्ट्स को सिर्फ और सिर्फ 5 डेज के अंदर कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होंगे, कौन से क्वेश्चंस हमको पहले करने हैं और क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि हम 5 दिन के अंदर जो है इंग्लिश सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर लें और 80 में से हमारा 60 मार्क्स आ जाए, 80 में से हमारा 50 मार्क्स स्कोर कर सके। सर क्या हमको इंग्लिश सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने के लिए हमको इतना इंग्लिश आना चाहिए क्या एक्सप्लेनेशन के लिए, सो दैट हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके? सर इंग्लिश सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए क्या हमको ग्रामर करना चाहिए? ये सारी चीज़ें हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। और साथ में मैं प्रीवियस ईयर के जो बोर्ड क्वेश्चंस पेपर हैं उसके साथ हम क्या करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे, साथ में पेपर पैटर्न देखेंगे और 2024 के लिए कैसे आप इंग्लिश में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन, महाराष्ट्र बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम्स, तो मेक श्योर ये चैनल आपके लिए है। इसमें हम एचएससी कॉमर्स के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपडेट करते हैं। तो ये जो एनालिसिस है, ये एनालिसिस मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पे ले चलूंगा और वहां पे जो है एक नहीं 2 साल का बोर्ड पेपर्स और पेपर पैटर्न और कौन से क्वेश्चंस, उस क्वेश्चंस के आंसर्स, वो सारी चीज़ें मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो मेक श्योर वीडियो पूरा ध्यान से देखना और जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा उसको लिख लेना, क्योंकि अगर आप यही प्रिपेयर किए तो आराम से जो है आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का पीडीएफ है जिसके अंदर जो है पेपर पैटर्न जो है और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाइज पेपर पैटर्न के हिसाब से पूरा डिटेल है पीडीएफ। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के जो बोर्ड पेपर्स हैं, 2 पेपर्स मैंने लिया है, दोनों को एनालिसिस करेंगे और मैं आपको फिर बताऊंगा कि कैसे आप इजीली पास हो सकते हैं और कैसे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और कैसे आप 5 दिन के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं और क्यों ग्रामर जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने कुछ भी साल भर नहीं पढ़ा है तो ग्रामर के ऊपर मत फोकस कीजिए। क्यों नहीं कीजिए, वो सारी चीज़ें हम वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरा फुल प्रूफ के साथ एनालिसिस बताऊंगा। ठीक है, जो भी मेरा 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको इसमें आपको शेयर करूंगा ताकि आप इंग्लिश पेपर्स के लिए इजीली प्रिपेयर कर सको। अब ये पेपर पैटर्न जो है आपका टोटल इसी फॉर्म में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा वो पैसेज रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा वो पोएट्री रहेगा और क्वेश्चन नंबर 3 राइटिंग स्किल्स और क्वेश्चन नंबर 4 जो रहेगा वो रहेगा नॉवेल्स। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, सेक्शन 3, सेक्शन, इस टाइप के जो है आपके क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे मार्क्स दिया है और यहाँ पे ऑप्शन दिया। सबसे अच्छा जो है अपना इजी वाला जो है, ये 2 पार्ट है। कौन सा सर? 3rd वाला पार्ट और 4th, दैट इज राइटिंग्स और नॉवेल। ठीक है, ये 16 मार्क का 32 मार्क्स का आपका यहीं पे कवर हो जाता है। अगर यहाँ पे 20 से 25 मार्क्स आप स्कोर कर लिए तो आपका 50 या 60 मार्क्स आउट ऑफ 80 आराम से आ सकते। ऐसे वो डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आपका जो है पेपर पैटर्न इस फॉर्म में रहेगा। उसको थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन टाइप के। अब देखिए पहला जो सेक्शन होगा वो होगा पैसेज का, यहाँ पे देखिए मेंशन किया है। ठीक है, पैसेज। अब ये पैसेज में जो है आपको फोकस, जैसे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क का होगा, तो ये हम लोग फोकस पैसेज में किस पे फोकस करना है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है पर्सनल रिस्पॉन्स पे। ठीक है, ये इस पे ऊपर फोकस कर लिए। यहाँ पे अगर ग्रामर देखोगे टोटल कितने मार्क का है, 4 मार्क का। इसको मैं ना रेड मार्क कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि भाई ग्रामर क्यों नहीं पढ़ना, वो मैं बताऊंगा आपको। अब आता है फिर क्वेश्चन नंबर 2। अगेन ये पैसेज है कितने मार्क का, 18 मार्क का। इस पे कहाँ पे फोकस करना है सर? आपको फोकस करना है पर्सनल रिस्पॉन्स पे जो 2 मार्क्स का है और आपको फोकस करना है समरी राइटिंग और माइंड मैपिंग। टोटल कितने मार्क का है? 6 मार्क्स का। ओके, ये आपका सेकंड पैसेज है और उस पैसेज के अंदर कौन से क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वो आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको कहीं पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है वो आता है सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में जो आता है वो पोएट्री सेक्शन आता है। पोएट्री सेक्शन में आपको किसके ऊपर फोकस करना है सर? इसके ऊपर आपको फोकस करना है एप्रिसिएशन के ऊपर। इसके ऊपर एप्रिसिएशन के ऊपर जो 4 मार्क्स का आता है, ये आप आराम से लिख सकते हो अगर पोएम के बारे में आपको पूरा अच्छे से पता है।
अगर वो भी नहीं पता रहेगा तो मैं हर पोएम का एक अप्रिसिएशन लिख के शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा, वीडियो बना दूंगा। 4 मार्क का इस पे फोकस करना है, और ये A3 वाला पर्सनल है। तो 10 मार्क्स में से अगर अपने को 6 मार्क्स आसानी से मिल रहा है, आराम से मिल रहा है इसी, तो हम लोग क्यों नहीं करें? इजी है ना भाई, कर लेंगे हम लोग। पर्सनल रिस्पॉन्स अप्रिसिएशन। अपना सबसे मेन सेक्शन वो आता है राइटिंग स्किल। मुझे राइटिंग स्किल्स अच्छे मार्क्स स्कोर करके 100% देता है आपको पेपर में, सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत करनी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में राइटिंग स्किल्स, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, यही क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करना। एक्सपांशन ऑफ आइडिया और यहाँ पे अपील। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो हो सकता है कि उनको ईमेल अच्छे से लिखना आता रहेगा, ठीक है, हो सकता है वो स्पीच अच्छे से रहेंगे या रिव्यू का प्रैक्टिस किए रहेंगे। जिसको जो क्वेश्चन ईजी लगता है वो वही क्वेश्चन सिलेक्ट करेगा। ये मेरा सजेशन है, ठीक है। तो आपको जो ईजी लगता है आप करो, ये मेरा सजेशन है। और सजेशन इसलिए है क्योंकि कम वक्त में आप ये सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हो। इसमें आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस आप प्रैक्टिस कर लियो, आपको एक थॉट आइडिया मिल गया तो आपको आराम से जो है 2-2 मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब टोटल 4 क्वेश्चन है, तो अपने को 8 से 10 मार्क्स आराम से जो है इजिली स्कोर हो जाएगा। समझ रहे बात, ठीक है। तो आप इजिली स्कोर कर सकते। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे जो है आपके पेपर में टोटल कितने क्वेश्चन पूछेगा? 3 क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आपको लिखना कितना है? सिर्फ एक ही लिखना है। इसमें जो है आपको ज्यादा ऑप्शन मिल रहे हैं, राइट, इसीलिए जो है आप इजिली इसको लिख सकते। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 रहा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आता है? सेक्शन 4 आता है, जो क्या आता है? नॉवेल्स के ऊपर। नॉवेल्स भी बहुत इजी है। हर नॉवेल के ऊपर कितने मार्क्स का पूछता है? 4-4 मार्क्स का पूछता है, ठीक है। तो ये हर नॉवेल के ऊपर मैं क्या करूंगा, आपको डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जिसमें से 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा। उस 15 मिनट के अंदर मैं आपको पूरा नॉवेल समझा दूंगा, ठीक है। और इतना इजी वे से समझाऊंगा जैसा आपने कभी भी देखा नहीं होगा वीडियो, ठीक है। और आपको मैं गारंटी दूंगा कि भाई बस आप ये लिख के और आंसर आपको मार्क्स मिलेगा विद प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो हर नॉवेल के ऊपर वीडियोस आ जाएंगी। बस अब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियो जब आएगी तब आपको पता चलना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फिर देखो 4th नॉवेल में अगेन 4-4 मार्क्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पूछा, यहाँ पे देखो नोट दिया, प्लीज नोट एक्टिविटी क्वेश्चन नंबर 5 शुड बी आस्क्ड 4.3, 4.4 इसमें से ही पूछेगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर स्क्रीनशॉट लेने की कोई, इसका पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं, ओके। तो वहां से जाके देख लीजिए, ओके। ये रहा पेपर पैटर्न, ठीक है। तो सर पेपर पैटर्न के हिसाब से हम पास कैसे हो, वो चीज तो मैंने आपको बता दिया। कैसे पास होना है सर? पास होना है तो सिर्फ और सिर्फ जो मैंने आपको मार्क किया है, सर कितने मार्क्स का, देखो पहला जो पैसेज में हमने कितने मार्क्स स्कोर किए सर? हमने पहले पैसेज में जो है टोटल 2 मार्क्स ही स्कोर किए। कितने मार्क्स स्कोर किए? 2 मार्क्स। अब 2 मार्क्स में से 2 मार्क्स नहीं भी मिला तो भी हम लोग कैलकुलेट करके चलते हैं, बाद में एक लमसम एवरेज ले लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में ये 2 मार्क का पर्सनल रिस्पॉन्स है, 3 मार्क का राइटिंग स्किल्स है, 3 मार्क का माइंड मैपिंग है। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए सर? ये टोटल हो गए 8 मार्क्स। तो 2 मार्क्स पहले से था और 8 मार्क्स हो गया, तो टोटल कितना मार्क्स हो गया? 10 मार्क्स। अभी तक का हम पेपर में 10 मार्क्स स्कोर कर सके हैं, राइट, है ना। अभी और मैं आपको बताता हूँ, 10 मार्क्स हो गया। फिर यहाँ पे राइटिंग स्किल्स में 6 मार्क्स, तो टोटल कितना हो गया सर? 10 पहले से ही था और 6 मार्क्स कितना हो गया सर? 16 मार्क्स का हम पेपर आराम से इजीली अटेम्प्ट कर रहे हैं, कुछ भी थोड़ा सा पढ़ाई करके, ठीक है। उसके बाद ये 16 मार्क्स का राइटिंग स्किल्स और नॉवेल्स का है। तो टोटल 16 में से अगर 32 आप ऐड कर दो इसमें से, और तो कितना हो गया सर? टोटल हो गया 48। कितना हो गया? टोटल 48 मार्क्स आप इजीली अटेम्प्ट करोगे। चलो मैं बोलता हूं कि ऑन एन एवरेज तुम 38 मार्क्स, एक मार्क्स कट भी गया, 2 मार्क्स कट गया, तो भी तो तुम 38 या 35 आराम से ले आओगे आउट ऑफ 80। प्लस इंटरनल एग्जाम का मिला दो भाई, तुम 20 मार्क्स में से 15 मार्क्स मिल गया तुमको, तो तुम्हारा 50 का एवरेज बन रहा है, 50% का आउट ऑफ 100। ये तो मिनिमम कंडीशन में है। बाकी अगर तुम थोड़ा सा और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, बाकी के जो 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो अगर आप आंसर्स लिख लिए, ठीक है, और आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन किया, तो आपको ये 48 आउट ऑफ 50 मिल जाएगा। 50 के जगह पे 60-70 आराम से बन जाएगा। ये 48 का जो है, ये मैं आपको मिनिमम कैलकुलेट करके दिया कि आप जो है इजिली पेपर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे? ये देखो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको जो है फर्स्ट पैसेज हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। ये बोर्ड पेपर है 2023 का, ठीक है। अभी क्या है? 2023 का है। देखो यहाँ पे 2023 दिख रहा है, राइट। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, 2023, राइट। अब जो है नीचे हम लोग जाते हैं, यहाँ पे पैसेज देखते हैं, ठीक है। ये पैसेज है,
तुमने पैसेज पढ़ लिया, इतना हमको इंग्लिश आता है कि हम पैसेज पढ़ने के बाद थोड़ा तो हमको समझ में आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि भाई क्या है, क्या कुछ पैराग्राफ किसके बारे में बोल रहे हैं। अब हमको वो पर्सनल रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन ढूंढना है जो कहाँ पे है सर, क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा क्वेश्चन, A4 वाला क्वेश्चन अपने को देखना है। तो A4 वाला क्वेश्चन कहाँ है भाई, A4 वाला, चलो ये देख लो भाई, यहाँ पे दिखा है A4 वाला क्वेश्चन, दिख रहा है A4 वाला, गिव एनी 4 सजेशन टू इंप्रूव इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। भाई इसके क्वेश्चन आंसर आप तुम भर भर के लिख के आओगे, हो गया ना 2 मार्क्स, मिल गया ना तुमको 2 मार्क्स। पहला पैराग्राफ क्लियर। देखो ये 2023 का पेपर मैं ले लेता हूँ भाई, दोनों पेपर में तुमको बताता हूँ कि हर पेपर में कैसा इजीली तुम स्कोर कर सकते हो 48-50 मार्क्स आराम से, ठीक है, विद प्रूफ के साथ। अब देखो ये बोर्ड पेपर कभी का है सर, ये बोर्ड पेपर है 2022 का है। अभी हम लोग कौन सा डिस्कस कर रहे थे, 2023 का डिस्कस कर रहे थे। 2022 का मार्च का पेपर है, पहला पैराग्राफ है, पैराग्राफ आप रीड कर लिए, जो भी आपको समझ में आया। नाउ A4 वाला क्वेश्चन अपने को ढूंढना है डायरेक्टली। A4 में क्या है, देखो पर्सनल रिस्पॉन्स का आंसर गलत नहीं होता, उस पर अगर आपने लिखा है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सपोज यू आर अ मैनेजर ऑफ अ होटल, a poor boy has taken the dinner in the hotels and then he found he has not enough money to pay the bill. Describe how you will react to the situation. अब यहाँ पे ये पूछ रहा है सिचुएशन कि भाई आप होटल मैनेजर हो, बताओ कैसे रिएक्ट करोगे कि अगर कोई जो है गरीब लड़का आता है खाना लेने के लिए और उसके पास उतने पैसे नहीं है बिल पे करने का, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप क्या बोलोगे, लिख दो 2-3 लाइन, मार्क्स तो मिलेगा ना यार, 2 मार्क्स तो आराम से मिलेगा। 2 मार्क्स नहीं भी मिला तो 1 मार्क्स तो देगा, क्योंकि आपने लिखा है। पर्सनल रिस्पॉन्स का आंसर गलत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो पर्सनल ओपिनियन है। अब गलत इसमें गलत सही का कुछ है ही नहीं, बरोबर मिल गया। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको राइट बी वाला और सी वाले में जाना है। चलो चले जाते हैं हम लोग। ये जो है हम लोग कहाँ का कर रहे थे, ये पैसेज 1 का कर रहे थे। अब हम लोग पैसेज 2 में जा रहे हैं, ठीक है ना। पैसेज 2 में अगर हम लोग जाएंगे तो पैसेज 2 ग्रामर हम लोग नहीं किए, ठीक है। ग्रामर करेंगे तो उतना गारंटी नहीं है कि ग्रामर में आंसर मिल जाएगा अपने को, मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने को कहाँ पे गारंटी दे रहा है, राइटिंग स्किल्स का गारंटी मिल रहा है अपने को, जो है नॉवेल्स का गारंटी मिल रहा है कि भाई अगर ये मैंने पढ़ा तो इसमें मेरे को मार्क्स मिल जाएगा। बट ग्रामर में मुझे नहीं गारंटी मिल रहा है, तो मैं अपना मैक्सिमम टाइम क्यों एफर्ट करूं वहां पे। इसीलिए मैं बोला ग्रामर में 10 मार्क का चलो मैं बोलता छूट रहा है, बट 10 मार्क के लिए आप 70 मार्क्स का पेपर क्यों नुकसान कर रहे हो भाई। आगे बाकी छोटे छोटे ग्रामर्स रहते हैं, बट मैक्सिमम मैं आपको बेसिक बता रहा हूं कि कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। अगेन यहाँ पे जो है A4 वाला क्वेश्चन जो पर्सनल रिस्पॉन्स वाला था, ठीक है। देखो यहाँ पे पर्सनल रिस्पॉन्स वाला A4 वाला पर्सनल रिस्पॉन्स, यहाँ पे पर्सनल रिस्पॉन्स है A4 का। क्या बोला है, वी नीड टू प्रमोट द कंसेप्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ टूरिज्म इन इंडिया, स्टेट वेदर यू एग्री और डिसएग्री। आप एग्री रहोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डिसएग्री रहोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने रीजन लिख दिया एक लाइन का, आपको भाई 1 मार्क्स तो या 1.5 मार्क्स तुमको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन कभी भी छोड़ के नहीं आने का, समझा कि नहीं समझा, ठीक है। अब अपने को कौन सा जाना है भाई, क्वेश्चन नंबर बी पे जाना है और ए पे जाना है, सी पे जाना है। अब यहाँ पे क्या बोला है, समरी राइटिंग लिखना है। क्या बोला है, राइट अ समरी राइटिंग अबाउट स्ट्रेस सुटेबल विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोटिंग मेडिकल टूरिज्म। ये पॉइंट्स को आपको यूज करके ऊपर का पैराग्राफ का लाइन सेम छाप देने का है। बोले तो 3 मार्क्स में से अपने को 2 मार्क्स आराम से मिल सकता है। थोड़ा इंग्लिश लिखेगा, थोड़ा समझ के वर्ड यूज करेगा, हाँ समझे। एक हेडिंग दे देने का अपने को, ऊपर टॉपिक दे देने का टूरिज्म। क्या टूरिज्म देगा भाई, इसमें जो पॉइंट गिव रीजन में देखो, अपना पर्सनल रिस्पॉन्स में क्या बोला था, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, हेडिंग दे दो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, और फिर उसके बाद जो है वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का हेडिंग दे दिया, मिल गया अपने को। और फिर उस यही पॉइंट को उठा के लिख दिया, हो गया ना भाई 2 मार्क्स, आराम से मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, इजीली मिल जाएगा। सर माइंड मैपिंग क्या बोल रहे हैं, प्रिपेयर अ माइंड मैप ऑन अ टॉपिक ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट यूजिंग योर आइडियाज फ्लो डिजाइन स्ट्रक्चर। इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन आता है, या तो बोलता है कि ऊपर का पैराग्राफ का माइंड मैप बनाओ, या तो फिर क्या बोल रहा है कि यहाँ पे खुद का इंटरेस्ट के हिसाब से तुम बताओ कि आइडिया डिजाइन फ्लो। तो आप ये ह्यूमन इंटरेस्ट आपका मेन टॉपिक हो गया। इसके आगे जो है आप इसमें जो है योर आइडियाज फ्लो डिजाइन स्ट्रक्चर। अब तुम्हारा आइडिया क्या है इधर लिखो, 1 आइडिया, 2 आइडिया, 3 आइडिया, 4 आइडिया। उस आइडिया को कैसे इंप्लीमेंट करोगे, बना दो पूरा चार्ट। अपनी जितने इमेजिनेशन है कर डालो इसके अंदर, इमेजिनेशन लिख दो। सर 3 मार्क्स नहीं तो 2 मार्क्स तो मिल जाएगा ना सर, इजी है ना। अब यहाँ पे जो है अगर दूसरा बोर्ड का अगर पेपर हम लोग देखें उसमें भी सेम वही टाइप का है। A4 वाला क्वेश्चन देखो, अगेन यहाँ पे क्या पूछा है A4 में, राइट डिसीजन एट राइट टाइम इज इंपॉर्टेंट सक्सेस, एक्सप्रेस योर ओपिनियन। क्वेश्चन में आंसर
उसी क्वेश्चन को उठाया, उसी को 2-3 आगे पीछे लगा दिया, हो गया सर अपना 1 मार्क्स नहीं तो 1.5 मार्क्स आराम से मिल जाएगा अपने को, है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको प्रूफ के साथ समझा रहा हूं कि आप इसमें टाइम स्पेंड करो, क्योंकि आप इस पे टाइम स्पेंड करोगे तो आपको आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। अभी जैसे ये बी वाला देखो, राइटिंग समरी राइटिंग, क्या बोला है, राइटिंग समरी क्या सुटेबल क्या। अब ये पॉइंट है यहाँ पे, देखो क्या है सक्सेस। यहाँ का क्या करना, अपने को एक पहला हेडिंग डालना है। अब हेडिंग पैसेज पढ़ लिया, उसमें से कोई एक अच्छा वर्ड मिला, हेडिंग डाल दिया तुमने, ठीक है, और ये पॉइंट्स का यूज करके तुमने पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है, क्योंकि इसके समरी राइटिंग जो रहता है वो पैराग्राफ के अपोजिट, मतलब पैराग्राफ के हिसाब से रहता है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा उसके रिलेटेड रहता है। तो पैराग्राफ समरी राइटिंग देख के लिखने का, ये तो छोड़ के आने नहीं कुछ, आराम से तुमको 1 मार्क्स तो मिनिमम मिलेगा अगर तुमने लिखा है तो, ठीक है। फिर माइंड मैपिंग, अगेन यहाँ पे माइंड मैपिंग का आइडिया क्या बोला है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, यूज द टाइटल, कनेक्ट योर थॉट्स, योर डिजाइंस, ब्रांचिंग। अगेन यहाँ पे जो है ट्राई टू मेक 2-3 मेंस सब ब्रांचेस, तो ऊपर का पैराग्राफ देख के ना उसी के रिलेटेड थोड़ा सा अपन बना देंगे ना, तो आराम से जो है तुम्हारे मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, 1-2 मार्क्स। समझा कि नहीं समझा दोनों? तो ये जो 8 मार्क्स का था, 10 मार्क का टोटल पैसेज से था, 4 मार्क्स किस पे, रिस्पॉन्स पे था दोनों पैसेज पे, 6 मार्क का राइटिंग स्किल्स पे था, तो टोटली कितने मार्क्स हो गए, 10 मार्क्स। अब अगर आप देखोगे पोएट्री में भी देखो इसमें एप्रिसिएशन बोला है। अब ये एप्रिसिएशन के अंदर क्या पूछता है, इसके अंदर जो है आपका पूरा पोएम दिया है, और इसमें क्या बोला है कि भाई इसका थीम लिखो, टाइटल लिखो, पोएट लिखो, वैल्यूज, किसने पोएम लिखा वो सब लिख लेगा, और योर ओपिनियन आराम से इसके ऊपर थोड़ा बहुत लिखेगा, तो आराम से 4 में से तो 2 मार्क्स तो मिलेगा ना आराम से। ये इजी है ना, पहले ये इजी करो। पर्सनल रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन किधर गया, A4 वाला, A2 वाला आई गेस, A2 पर्सनल, हाँ देखो A3 वाला पर्सनल रिस्पॉन्स, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉन्ग पाथ रोड इन क्या मेंस लाइफ, ठीक है। ये पाथ और रोड मतलब लॉन्ग जर्नी, मतलब जिंदगी के में जो है आगे के लाइफ के हिसाब से जो इंपॉर्टेंस आप बताओ, लॉन्ग पाथ एंड रोड लाइफ मेंस लाइफ में क्या होता है। तो आप भाई खुद का कुछ भी आंसर लिख दिया तो आराम से 1 मार्क्स तो मिलेगा, 1 नहीं तो अच्छा लिखा तो 1.5 मार्क्स मिल जाएगा। आप समझ रहे हो राइट? तो आराम से जो है इसमें से मिल गया 8 मार्क्स, एकदम इजी है। उसी तरीके से अगर आप दूसरा पेपर देखोगे तो दूसरे पेपर में भी वही सेम कहानी है कि भाई इसके अंदर जो है इस तरीके से जो एप्रिसिएशन पूछेगा, भाई लिखो क्या है उसके बारे में आप लिख दो। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखो राइट है क्या, एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो, एप्रिसिएशन लिखना है। यहाँ पे कुछ पूछा नहीं थीम उम के बारे में, बट आप लिख दो पोएम के बारे में जितना भी आपको समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से जो है आपको अटेम्प्ट करना है, राइट। फिर उसके बाद अपना कौन सा मेन सेक्शन आता है सर, अपना मेन सेक्शन आता है राइटिंग स्किल्स का। तो राइटिंग स्किल्स में मैंने आपको कौन सा बोला, ड्राफ्टिंग, वर्चुअल मैसेज करो, सबसे बेस्ट है, ठीक है, वो सबसे ईजी है। क्यों? क्योंकि जो है उसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो उसमें मैं डिस्कस, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस पेपर है, आप जो है रेफर कर लीजिएगा। एक चीज मैं और आपको बताऊंगा कि अगर आप देखोगे यहाँ पे नॉवेल्स में, तो नॉवेल में देखोगे हर नॉवेल में नाम पूछा है। क्या पूछा है? नाम पूछा है, नाम से रिलेटेड फिर क्वेश्चंस पूछा है, ठीक है। तो अब जो है ये नाम से अगर आपको याद रहेगा और ये लोगों ने क्या किया है, इसका कैरेक्टर्स अगर तुमको याद रहेगा तो आप आंसर इसका इजीली लिख लोगे। नेक्स्ट वीडियो में ना ये सारे टॉपिक को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, कि क्या है। जैसे अभी यहाँ पे डिस्क्राइब ऑफ फिक्स्ड, मिस्टर फ्रॉग का नाम आ गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मिस्टर फ्रॉग का नाम है, ठीक है, ऑर्डा का नाम है ना। तो ये जो नाम है ना, ये नाम अपने को याद रखना है और इस नाम का जो कार्य है वो याद रखना है उस नॉवेल में। तो अगर हमको इतना पता है तो हम आंसर लिख लेंगे सर। आंसर कहीं पे दूसरा पीडीएफ पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं खुद प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। पूरा अच्छे से प्रॉपर चार्ट के वाइज के हिसाब से मैं पूरा प्रिपेयर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 मार्क्स में से 1 मार्क्स तो आराम से मिलेगा, तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। 8 से 10 मार्क्स अपना टारगेट रहेगा, भाई इतना तो मिनिमम आना चाहिए। मैक्सिमम कितना भी कर लो बट मिनिमम 8 से 10 अपना आना चाहिए। तो आपका जो है ये 48, मैं बोलता हूँ 40 मार्क्स आया, प्लस 20 इंटरनल का ऐड कर दो भाई, 60 मार्क्स। इंग्लिश में 60 मार्क्स लाना बोले तो बहुत बड़ी बात है। मेरा इंग्लिश में जो कुछ 40-45 मार्क्स आया था तब उस टाइम पे तो मुझे इंग्लिश आती ही नहीं थी। 2011 की बात है, उस टाइम पे तो मुझे इंग्लिश आती ही नहीं थी, और आती थी तो थोड़ा बहुत आती थी, और मेरे जैसा कोई बताने वाला नहीं था इतना आसानी से कि पेपर ऐसे सॉल्व करो आराम से मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या डिस्कस किया। मैंने आपको जैसा बताया कि कैसे पास हो सकते हैं, कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कौन से क्वेश्चंस आपको पहले करने, ये सारी चीजें हमने वीडियो में डिस्कस कर ली, राइट। अब अगर आपको लगता है कि आपके तरफ से कुछ सजेशन और ऐड होने चाहिए जो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर लूं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए।
ठीक है। और आपके कमेंट्स का मैं बहुत वैल्यू करूंगा और आपके कमेंट्स का मैं जरूर जो है अप्रिशिएट करूंगा। डेफिनेटली श्योर वो चीज़ों को मैं इंप्लीमेंट करूंगा, ठीक है। क्योंकि जो मेरे ट्रू सब्सक्राइबर होंगे वही लोग जो है जो सीख रहे होंगे मेरे वीडियो से वही पूछेंगे, है ना। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेशन देता है और मैं और अच्छे वीडियोस अपडेट करूँ।